तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मुलाकात के बारे में कुछ ना कहा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आ गया। तुम यहाँ कोई देख लेता तो गोली मार देता। और क्या, तुम्हारी हवेली से मेरा जनाजा उठता। मरे तुम्हारे दुश्मन। जल्दी बोलो क्या बात है। पहले तुम्हें जी भर कर देख तो लूं, फिर बात भी कर लूंगा। अदील प्लीज वो बात करो जो करने आए हो। तंजीला, मेरा बाप मुझे इलेक्शन में खड़ा करना चाहता है और अगर मैं सियासत की दलदल में फंस गया तो निकल नहीं सकूंगा। तुम इलेक्शन अगर जीत गए तो तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। तंजीला, मैं तुम्हारे साथ आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। गोली मार दूंगा मैं तुमको। तंजीला, गन छोड़ो। अदील तुम जाओ यहाँ से। अदील तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो, गन छोड़ो मेरी। नहीं छोड़ो। क्या ये सब क्यों किया तुमने? ये किसी की मोहब्बत की आखिरी हद है। क्या मतलब? एक इंसान जिसको मालूम हो कि वो जहां जा रहा है वहां कदम कदम पर मौत है और वो फिर भी किसी के लिए अपनी जान पर खेल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तंजीला, तुम जानती नहीं हो कि हाँ मैं जानती हूँ, यह मोहब्बत पे मौत है। नहीं, तुम ये बात नहीं जानती कि वो मालिक दाद का बेटा है, हमारे दुश्मन का बेटा है। मैं अपने अब्बा की सियासत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकती। उफ तंजीला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मोहब्बत का तो वतीरा ही यही है, अज़ल से। क्या मतलब? कुर्बानी मांगना। दे सकती हो कुर्बानी? बोलो, जवाब दो। इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है तुम में? दे सकती हो? तुम नहीं दे सकती। नहीं, कभी भी नहीं। मैं कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि इस दफा मलिक दाद इलेक्शन में अपने बेटे को खड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बेटे को जिताने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बाबा, तुम लोग अपने अपने इलाके में अक्सर रसूख रखते हो, इस बार एक वोट भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सरदार शहजाद से लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं, वो हमें तो बताते हैं लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, मैं शहजाद को समझा दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ना करो। सरदार साहब, अगर मालिक दादा अपने बेटे को इलेक्शन पे खड़ा कर रहा है, आप भी अपने बेटे को खड़ा कर दें। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं हुआ? सरदार साहब, आप नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमत करते आए हैं, भला हमें क्या एतराज़ होगा? बाबा चाय पियो ना, तू भी लेना।